नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। एसवाइल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और फटकार के बाद पहली बार एक साथ बैठेंगे दोनों मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री की निगरानी में दोनों मुख्यमंत्री निकालेंगे कोई समाधान। भारत में कोरोना के 57,000 से ज्यादा नए संक्रमित। हरियाणा में कोरोना के 743 नए केस, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना काल में रुके विकास कार्यों पर जताई चिंता, बड़ौदा के लिए बताई तैयारी। और सुशांत सिंह राजपूत मामले में गिरफ्तार हुए सूरजपाल अम्मू को मिली जमानत। अम्मू ने रिया चक्रवर्ती को बताया महेश भट्ट की चेली। अब खबरें विस्तार से। एसवाइल मुद्दे पर करीब 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आने के बाद पहली बार पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री संयुक्त वार्ता करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस वार्ता की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। उसके आधार पर अगला फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2016 को हरियाणा के हक में फैसला सुनाते हुए पंजाब को निर्देश दिए थे कि वो हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे। पंजाब सरकार ने अभी तक इन आदेशों को लागू नहीं किया है। हरियाणा द्वारा फैसला लागू करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर कई बार सुनवाई हो चुकी है। इसके बावजूद पंजाब का रुख नरम नहीं पड़ा है। बीते 28 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा था और ये निर्देश दिए थे कि उन्हें अंतिम मौका दिया जा रहा है, वो आपस में बैठकर बताएं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतिम अवसर दिए जाने के बाद दोनों राज्य साझा वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में मंगलवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एसवाइल के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस बातचीत के दौरान दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने इस बातचीत की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। भारत में अब तक कुल 26 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 51,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना मामले भारत में ही बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,981 नए मरीज सामने आए हैं और 941 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 26,47,663 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 50,921 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं हरियाणा में रविवार को कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 के पार चली गई। पिछले 24 घंटे में 743 नए मामले सामने आए तो 662 मरीज कोरोना को हराकर घर पहुंचे हैं। वहीं 10 मरीजों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई। 156 मरीजों की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। इनमें 133 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो वहीं 23 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। रविवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,153 पहुंच गई। इसमें से 39,601 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 7,014 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला छाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू समेत करनी सेना के 4 पदाधिकारियों को गिरफ्तारी के बाद सुशांत सिंह राजपूत मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते जमानत के तुरंत बाद सूरजपाल अम्मू ने उनके बोल बिगड़े हुए नजर आए हैं, जिसके चलते अम्मू ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को महेश भट्ट की चेली कहकर बुलाया है और उस पर सुशांत सिंह के पैसे चट करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सूरजपाल अम्मू ने सीबीआई की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके चलते सूरजपाल अम्मू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सेना पूरे देश के अंदर आज कैंडल मार्च निकाल रही है। करनी सेना ने एक ऐसा काम किया है। कल दिल्ली के इंडिया गेट के ऊपर हम कैंडल मार्च निकालने के लिए कल जब दिल्ली में गए तो वहाँ पर धारा 144 लगी थी, ऐसा पुलिस के अधिकारी कहते हैं।
जब वहाँ पर हम कैंडल मार्च निकालने लगे तो हम लोगों को रोका गया, परंतु करनी सैनिकों ने कहा कि हम कैंडल मार्च निकाल कर रहेंगे। करनी सेना ने अपना काम किया, हमने कैंडल मार्च निकाला, हमने सुशांत राजपूत को श्रद्धांजलि दी। हमने वहाँ पर एक मांग और की कि अगर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं किया तो एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर और होगा। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, आज बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सहित अनेक राज्यों में आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पार्टी के मजबूती का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अच्छे लोगों को लगातार जोड़ा जा रहा है, जो सारा काम पार्टी के संरक्षक अजय सिंह चौटाला के दिशा निर्देशों में चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी के द्वारा की गई घोषणाओं पर काम तो हो रहा है, मगर वो उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कोरोना काल के चलते कुछ विकास कार्यों में अवरुद्ध आया है, यानी कि उसमें कमी आई है और कुछ घोषणाओं पर काम नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने द्वारा किए गए वादों पर लगातार तेजी से काम करती जा रही है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में विधानसभा बड़ौदा के चुनाव पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां तक नगर निकाय के चुनावों की बात है तो वहां पर ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है। वहीं बड़ौदा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि सरकार बनते ही कोरोना जैसी महामारी का सरकार को, सभी लोगों को, पूरे देश को मुकाबला करना पड़ा, सामना करना पड़ा और सारे काम एक बार डिस्टर्ब हो गए। और उसी सरकार को जो रात दिन लोगों की बेहतरी की बात करती है, तो उसी सरकार को ये कहना पड़ा कि कुछ समय के लिए डेवलपमेंट वर्क्स जो है ना वो रोकने पड़ेंगे। तो ये दिक्कतें जो ऐसी आई बीच में, उस वजह से सेटिस्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी गठबंधन सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास रहता है कि हमने जो बातें की हैं, जो वायदे किए हैं, उनको पूरा करें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रोहतक में भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम रखा गया। रोहतक के डॉक्टर मंगल सेन स्मृति पार्क मॉडल टाउन में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी दौरान पूर्व निगम पार्षद अशोक खुराना ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। राजनीति में रहते हुए उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद अशोक खुराना ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रखर राजनेता, कुशल वक्ता, प्रशासक, पत्रकार, साहित्यकार, कवि और संवेदनशील इंसान थे। इस अवसर पर प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य रामचेत तायल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के इतिहास के संपूर्ण व्यक्तित्व के शिक्षा पुरुष थे। उन्होंने अटल जी के साथ बिताए पलों को याद भी किया। जिला बीजेपी प्रवक्ता आदिश जैन ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। इस अवसर पर वरिष्ठ बीजेपी नेता नरेंद्र खट्टर ने कहा कि मां भारती के अमर सपूत अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के आजाद शत्रु थे। अटल जी के नेतृत्व में देश में प्रगति हुई। आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया। पलवल में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन की जिला इकाई ने मांगों को लेकर पुराना कोर्ट स्थित अधीक्षक अभियंता बिजली विभाग सर्कल पलवल के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दिया। यूनियन पलवल के सर्कल सेक्रेटरी बलवीर सिंह ने कहा कि बिजली का काम करने के दौरान आए दिन बिजली कर्मचारी हादसों का शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बिजली कर्मचारियों के पास कोई टूल किट और कोई सेफ्टी किट उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते बिजली कर्मचारियों के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लाइन क्रॉसिंग पर रबड़ नहीं लगाई गई है। वही वजह है जहां पर ट्रांसफर लगे हुए वहां पर भी किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं की गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर बिजली की तारें नीचे लगी हुई है। उन सभी तारों को ऊपर करने का काम किया जाना चाहिए। विभाग में जो टेक्निकल स्टाफ दफ्तरों में लगा हुआ है वो स्टाफ फील्ड में होना चाहिए ताकि बिजली कर्मचारी एक टीम वर्क के साथ काम कर सके। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और हमारे पे टूल किट सेफ्टी के कोई साधन नहीं है। जो देते हैं 4 आदमी पे 6 आदमी पे एक किट दे दी, उससे काम नहीं चलता।
दूसरा ये है, इन्होंने हमने कितनी बार कहा है कि भी इन लाइनों पे क्रॉसिंग पे रबड़ होनी चाहिए और तार गांवों में और खेतों में ऊंचे होने चाहिए ताकि एक्सीडेंट से बचा जाए, और ट्रांसफार्म पे सेफ्टी होनी चाहिए, रबड़ होनी चाहिए। हमारी 3 कर्मचारी हमारे रिलीव कर रखे हैं हसनपुर दफ्तर से, 1 कर्मचारी हमारा निकाल रखा है ड्यूटी से। तो हमारी ये मांगे चल रही हैं भाई इसको भी बहाली दी जाए, जबकि 11-12 साल है गए। 3 कर्मचारी हमारे ऑन रोड कर रखे हैं एक्शन होटल ने। तो इस ऊपर हमारा जो एजेंडा दिया एससी साहब को, भाई वो भाग गया एक्शन, ताकि हम उच्च अधिकारी से हमने गुहार लगाई है अपने लिखित में। हमारा एजेंडा 3-4 दिन को उसमें टाइम दिया था, भाई हम आप वो एक्शन भाग गया तो हमारा समाधान एससी पलवल करें। उपमंडल टोहाना में बरसात नदी का घर का पानी हर साल भयंकर तबाही लेकर आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये पानी यहाँ के किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। उनकी फसलों के लिए ये पानी अमृत का काम करता है, जिसकी वजह से उनके खेतों में फसल लहरा रही है, जिसकी खुशी घर घर किनारे खेती कर रहे किसानों के चेहरे पर स्पष्ट देखी जा रही है। इसके बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय किसानों ने बताया कि पहले समय में घगर में काफी पानी आ जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पर फसलें तबाह हो जाती थी, जिसका कारण बारिश का अधिक आना रहता था। पर पिछले कुछ समय से ये नहीं हो रहा है, वहीं उनकी फसल शानदार हो रही है। उन्होंने घगर के पानी को अपनी फसल के लिए अमृत बताते हुए परमात्मा का शुक्रगुजार किया है और कहा कि अगर यही हालात रहे तो उनकी फसल शानदार होने वाली है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਧਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ ਘੱਗਰ ਤੇ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਆਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੋ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਆ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੂਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 15-18 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਲੇ ਲਾਭ ਆ ਜੀ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਦੇ। होडल के नूह मार्ग पर गांव सोंद के पास बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार तेल के टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंडकटी थाना पुलिस ने मामले में टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी सतबीर सिंह ने बताया कि गांव सोंद निवासी दिनेश ने पुलिस को शिकायत दी है और बताया कि रात को वो और मोहन सिंह और 25 साल का महेश और उसका 22 साल का दोस्त हरेंद्र दूसरी बाइक पर सवार होकर गांव में किसी काम से होडल जा रहे थे। जैसे ही वो गांव के पास बांके बिहारी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी पंप से तेज रफ्तार में एक तेल का टैंकर निकला और उसने हरिंदर की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से यह हादसा हो गया। होटल की तरफ जा रहा था साउंड से, तो हम उसके पीछे पीछे थे रास्ते में, मैं और एक लड़का। तो पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल पंप से तेल का टैंकर निकला और उसने सीधी बाइक को टक्कर मार दी और उनमें काफ़ी चोट आई। उनको एक होटल ले गए सरकारी अस्पताल में, एक के अस्पताल में जाके मौत हुई, एक की रास्ते में मौत हो गई। कल रात को करीब 9:30-10 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जो पेट्रोल पंप है बांके बिहारी, इसके तेल का कैंटर निकल रहा था, जिसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें हरिंदर और महेश की मृत्यु होगी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही, मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। जल्दी दोनों को अरेस्ट कर, इसको ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया जाएगा, कैंटर को बरामद कर। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा।
इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।